नमस्ते दोस्तों, आज आप पढ़ने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में। यह एक कविता है, ठीक है। अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस कविता के लेखक कौन है तो आप ध्यान रखेंगे, उनके लेखक कौन है, हमारे वाल्ट व्हिटमैन। कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन, क्या पढ़ेंगे इसको? वाल्ट व्हिटमैन। क्या पढ़ेंगे? वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। तो जो पोएट है उनका नाम क्या है? वाल्ट व्हिटमैन है, ओके। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। अब इनका बर्न कब होता है, जन्म कब होता है तो 31 मई 1819 को इनका जन्म कब होता है? 31 मई 1819 को। और इनका निधन कब हो जाता है, डाइड कब हो जाता है? मार्च यानी 26 मार्च 1892 को। अगर हम बात करें नेशनलिटी क्या है इनका, नेशनलिटी इनका क्या है? ये अमेरिकन थे। कहाँ के थे? अमेरिकन थे। और नॉन एज मतलब किस रूप में इसको जाना जाता है तो पीपल्स पोएट, यानी कि जनता के कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगर मेन वर्क की बात करें, इन्होंने कौन कौन सा वर्क किया है तो लीव्स ऑफ ग्रास, यानी कि जो घास है उनकी पत्तियां, घास की पत्तियां, ये इन्हीं की रचना है। उसके बाद है ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स ये भी इन्हीं की रचना है। स्पेशल इनका टाइटल क्या है? स्पेशल टाइटल अगर देखें तो फादर ऑफ फ्री वर्स। वर्ष का मतलब होता है मुक्त, वर्ष का मतलब यहाँ पर छंद, यानी कि मुक्त छंद के फादर कहलाते हैं ये, मुक्त छंद के फादर है ये, यानी फादर ऑफ फ्री वर्स। ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जानिए। अब ये ध्यान रखिएगा, जो वाल्ट व्हिटमैन है वो क्या है? वाज अ पीपल्स पोएट और ही वाज बोर्न इन अमेरिका। ये अमेरिका में जन्मे थे और साथ ही साथ एंड वाज एन अमेरिकन पोएट, और ये अमेरिकन का भी है, साथ ही साथ एसेइस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं, यानी निबंधकार हैं। और क्या है बताइए? जर्नलिस्ट हैं, यानी पत्रकार हैं। इनके पेरेंट्स की बात करें, माता पिता कौन थे तो इनके पिता जो थे वो कारपेंटर थे और उनका नाम था वाल्टर व्हिटमैन, वाल्टर व्हिटमैन, ठीक है। और इनकी जो माता थी उनका नाम था लुइसा वैन वेल्सर, लुइसा वैन वेल्सर व्हिटमैन, ओके। अब बात करें कि जो वाल्ट व्हिटमैन है उन्होंने यानी कि उन्होंने बिगन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी 12 वर्ष से पहले ही, बिफोर यानी पहले ही उन्होंने बिगन वर्किंग यानी कि काम स्टार्ट किया था। किस चीज का? एज अ कारपेंटर के, मतलब कारपेंटर के रूप में उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया था। और ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर, यानी कि ही मतलब कौन? वाल्ट व्हिटमैन जो है एक प्रिंटर के रूप में, टीचर के रूप में और एडिटर के रूप में, एज मतलब के रूप में क्या किया है? के रूप में। ऑल्सो मतलब भी, वर्क मतलब काम किए हैं, और साथ ही साथ ही वर्कड उन्होंने काम किया है। क्या किया है काम? तो बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी कि जब सिविल वार के दौरान, सिविल वार मतलब गृह युद्ध, जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था तो उसके दौरान इन्होंने नर्स का काम किया था। अच्छा, नर्स का काम किए थे, मतलब जो सैनिक घायल हुए थे उसे बचाने का काम किए थे। क्या इसके बदले वो रुपया भी ले रहे थे? तो बोलोगे नहीं, क्योंकि ये कैसे नर्स थे? वॉलंटियर नर्स, मतलब फ्री में ही सेवा करते थे, वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किए थे। और हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, यानी कि इन्होंने कौन कौन सा काम किया है तो लीव्स ऑफ ग्रास, ये कब लिखा गया? 1855 में। ड्रम टैप्स कब लिखा गया? 1866 में। लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री, यानी कि कविताओं का ये संग्रह है, लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। और ये जो कलेक्शन है यानी कि लीव्स ऑफ ग्रास है, द फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड, यानी कि पहला जो एडिशन वो पब्लिश्ड हुआ था कब? 1855 में, विथ 12 पोएम्स, यानी 12 कविताओं के साथ हुआ था। द लास्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड, यानी कि अंतिम जो एडिशन है इनका पब्लिश्ड हुआ था कब? 1892 में, विथ अबाउट 400 पोएम्स, यानी कि 4000 कविताओं के साथ ये हुआ था 1892 में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।